जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर के इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से, QHPV क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया। किस लिए था ये? सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए था। किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो ये फहराया गया स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ये तिरंगा फहराया गया, ठीक है, पृथ्वी से 30 किलोमीटर, ठीक है। ये अगर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर तक हमारा क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है हमारा समताप मंडल, ठीक है, ये होता 13 किलोमीटर तक, ये होता 50। तो समताप मंडल में फहराया गया। समताप मंडल के सबसे नीचे में पाया जाता है हमारा ओजोन परत, और ऊपर, इससे ऊपर लगभग 30 किलोमीटर पे हमारा क्या, ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भारतीय ध्वज फहराया गया था, ठीक है। किस मंडल में? समताप मंडल में। सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप, फिर उसके बाद मध्य, फिर उसके बाद आयन, फिर उसके बाद बहिर्मंडल हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली, ठीक है, एमआरआई मशीनों में प्रयोग की जाने भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलरेशन सेंटर, IUAL के द्वारा, ठीक है, IUAL के द्वारा, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर के द्वारा जो एमआरआई मशीनों में चुंबक प्रयोग होता है उसको बनाया था, सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली बनाया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस, ठीक है, वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों पर पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया? इंदौर मध्य प्रदेश ने, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश देश का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा शहर हो गया है जिसने वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों पर के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। इंदौर जो है, इसने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? बुलबुल पंजारे को, ठीक है, बुलबुल पंजारे। ये एशिया की पहली मूक बाधिर नर्स है, ठीक है, बुलबुल पंजारे एशिया की पहली मूक बाधिर नर्स है। इनको इंदौर ने क्या किया? अपना स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया बुलबुल पंजारे को। और इंदौर ने क्या किया है? यह देश का पहला ऐसा जिला हो गया है जो वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते को डिजिटलीकृत किया, दुनिया का दूसरा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया है? स्वदेशी विमान वाहक पोत की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा INS विक्रांत, ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा INS विक्रांत है, और इसके बारे में यहाँ ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 62 मीटर, टन 43,000 टन लोड लेके चलने की क्षमता है। 28 समुद्री मील प्रति घंटा इसकी स्पीड रहेगी। एक समुद्री मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है, ये भी आप याद रखना। और एक जो इसमें 2200 कंपार्टमेंट बने हैं, 1600 सैनिक इसमें बैठ सकते हैं, इतनी इसमें क्षमता है। तो ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और ये क्या कर सकता है? ये हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 लड़ाकू विमान, माओव 31, MH-60 और बहुदेशीय हेलीकॉप्टर सहित 30 से अधिक विमानों का संचालन इससे किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरी तरह स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है, INS विक्रांत इसका नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में जारी NCRB के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? सबसे ज्यादा राजद्रोह का जो मामला है वो आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया, ठीक है। मैप में अगर हम देखें तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये जो रेड वाला है ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के बाद, गुजरात पहले नंबर पे तटीय, सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है, दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश तटीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अब है अमरावती, अमरावती इसकी राजधानी है, ठीक है, अमरावती। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भी, ये राजधानी इसकी क्या है? अमरावती। मुख्यमंत्री इसके कौन है? श्री YS जगनमोहन रेड्डी, तथा राज्यपाल इसके अभी हाल में चुने गए न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर,
ठीक है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। YF जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री। अमरावती इसका कैपिटल सिटी, राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरर, जिसका पूरा फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर, ठीक है। इसका इंग्लिश में कहते हैं CHATA, छाता। C फॉर हो जाएगा कम्युनिटी, H फॉर हो जाएगा हार्नेसिंग, H फॉर इसका हो जाएगा हार्वेस्टिंग रेन वाटर, A फॉर हो जाएगा आर्टिफिशियली, ठीक है। T फॉर हो जाएगा ट्रेस और A फॉर हो जाएगा एक्वीफर, ठीक है। नाम से जल वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है, ये शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। उड़ीसा ने वर्षा जल संचयन के लिए छाता योजना शुरू की है, ठीक है। उड़ीसा की यदि बात करें तो मैप में आपको ये लाल रंग का उड़ीसा दिख रहा होगा, ठीक है। उड़ीसा, अभी इससे पहले नीचे वाली जो हमने बात की थी ये हमारा आंध्र प्रदेश था, उसके ठीक ऊपर आपको उड़ीसा दिखेगा। उड़ीसा की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और यहाँ पर देश का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया, ठीक है। यहाँ पर देश का दूसरा वेद विद्यालय खोला गया, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था पहला वेद विद्यालय कहाँ था, उज्जैन में, और दूसरा पुरी में, उड़ीसा के पुरी में दूसरा वेद विद्यालय खोला गया। यहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा ये गणेशी लाल जो है यहाँ के राज्यपाल है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री, गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। और उड़ीसा ने कहा है कि 2023 तक हम उड़ीसा को स्लम मुक्त कर देंगे, ठीक है। उड़ीसा ने यह भी कहा है कि 2023 तक हम उड़ीसा को स्लम मुक्त कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है, तो है दिल्ली की, ठीक है। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस जो है वो दिल्ली पुलिस है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य, ठीक है, रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की है। ये किया गया लद्दाख के हानले में, ठीक है, लद्दाख के हानले में। लद्दाख क्या है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। यह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, भारत में इसमें कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सबसे बड़ा लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा, हमारा लक्षद्वीप है। लद्दाख की राजधानी लेह। बात करें यहाँ के उपराज्यपाल की तो BD मिश्रा जो है, BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा के जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है। तो ये मशीन स्थापित की गई है मुंबई में, ठीक है। मुंबई में जो हवा का जो जलवाष्प होता है, ठीक है, हवा का जो जलवाष्प होता है उसके पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की गई है हमारे मुंबई में, ठीक है। मुंबई क्या है, ये हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक। मुंबई क्या, महाराष्ट्र की राजधानी है। तथा महाराष्ट्र ने क्या किया है, अपना अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, ये अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए, प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए, ठीक। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश ने अमेरिका के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के जो CM है, ठीक है, ये कौन है, हमारे जगमोहन रेड्डी जी, YF जगमोहन रेड्डी जी, ठीक है। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की ये है अब्दुल नजीर, ठीक है, अब्दुल नजीर, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान, और YF जगमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है हमारी अमरावती, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, हमारी अमरावती। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे, और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि कोई आपका प्रश्न हो या आपका कुछ सुझाव हो तो प्लीज उसे कमेंट जरूर किया करिए।
कल फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।